हमारे व्यूवर हैं, आप हैरान हो रहे होंगे इस मुखौटे को देखकर, लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है। मुखौटा में हम आपको स्टोरी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इस मुखौटे में सिर्फ सियासत की बातें होंगी, क्योंकि सियासत में चेहरा दिखता कुछ और है और समझ में कुछ और आता है। इसलिए हम सियासत की बात इस मुखौटे से ही करेंगे। तो आज हम पहली स्टोरी में बात करने जा रहे हैं हमारे खास शो मुखौटा में अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं और क्या रणनीति बनाएंगे कि वो 27 का चुनाव जीत लें, इसको लेकर अभी से वो मंथन जारी है। अब अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीतिकार संगठन जो आईपैक है उससे किनारा कर लिया है, ये तो आप जाने होंगे। उससे किनारा करने की वजह है अभी जो बंगाल चुनाव का रिज़ल्ट आया, इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने ये फैसला किया कि आईपैक से क्यों न दूरी बना ली जाए। इसके पीछे की एक वजह और हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बंगाल का जब चल रहा था उसी टाइम में आईपैक ने अपना जो है बढ़िया बिस्तर बांध लिया था वहाँ से, और चूँकि शायद इसीलिए भी हो सकता है कि अखिलेश यादव ने सोचा कि ऐसा ना हो और 27 का चुनाव चल रहा हो और आईपैक यहाँ से भी अपना इनसे किनारा कर लिया। लेकिन इसमें इसके पीछे क्या है, इस मैसेज के पीछे क्या है, इस संदेश के पीछे क्या है, ये जाने बिना हम कैसे तय कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। और इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है मुखौटा, जिसमें ये बात होगी कि वाकई में इस पॉलिटिक्स के पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शो में अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव की तैयारी की, किस तरह से ये रणनीति बना रहे हैं कि 2027 का चुनाव वो जीत लें। जाति समीकरण और ज़मीनी कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ाई लड़ना चाहती है, ऐसा समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी की है कि वो जाति ज़मीनी कार्यकर्ताओं के समीकरण के वो उस हिसाब से चुनाव लड़ेगी जैसे पहले थी। अब समाजवादी पार्टी चाहती है संगठन जो उनके संगठन है समाजवादी पार्टी के वो बढ़ें और उनके मॉडल पर जोर दिया जाए, जिससे हम उसी तरीके से चुनाव जीत सकें। किसी भी कंपनी को जैसे रणनीतिकार संगठन को जो चुनाव की तैयारी करते हैं देखते हैं उनके भरोसे ना रहा जाए। अब ऐसा क्यों है, अब जरा इस पर बात करते हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया। इस सफलता के बाद पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जनता के बीच सीधा संवाद पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण और बूथ स्तर पर नेटवर्क ही 2027 की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो क्यों ना इसी ही जोड़ दिया जाए। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का यह भी मानना है, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि पेशेवर चुनावी कंपनियां डेटा और प्रचार को संभाल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की रणनीति को वो नहीं समझ पाएंगी। कंपनियां चुनाव और डेटा वगैरह तो ठीक है कर लेंगी, लेकिन वो रणनीति में फेल हो सकती हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा सूत्र बताते हैं। अब एक और बात आ रही है, अभी इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, अभी मैं सूत्र से ही बोलूँगा कि अखिलेश यादव अब कोर कैडर मॉडल पर काम कर रहे हैं। ये कोर कैडर मॉडल क्या है जिस पर अखिलेश यादव अब काम करना शुरू किए हैं? इसके तहत हर विधानसभा में क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं की नई टीम तैयार की जा रही है। वो कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के लिए पिछले 10 साल से एक्टिव हैं, उनकी एक अलग टीम तैयार की जा रही है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता नए आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता पुराने हैं अब वो हमारे लिए काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है वो युवाओं, छात्रों, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को सीधे संगठन से जोड़ने की भी प्लानिंग कर रही है कि वो हमारे संगठन से जुड़ जाएं और उनके लिए वो काम करें। ये भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। संभव तो जब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वैसे समाजवादी पार्टी की रणनीति यह भी है कि भाजपा को मजबूत डिजिटल और बूथ मैनेजर मॉडल का मुकाबला स्थानीय नेटवर्क और सामाजिक गठजोड़ से किया जाए। मतलब
समाज बीजेपी को घेरने के लिए हर एंगल से, हर तरफ से बीजेपी से मुकाबला करेंगे तो ही कुछ इसमें हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि 2027 को लेकर सपा की रणनीति 3 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है। जैसे पहला पीडीए का फार्मूला है, व्यापक बनाना है, उसको और ज़्यादा जोर देना है, और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एक साझा राजनीति मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसा उनका, और ऐसा तो 2024 में भी किए हैं, एक बार फिर से उसको जो है जोड़ दे रहे हैं। दूसरा है युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे को चुनाव के केंद्र में रखना। जो यूपी के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके मुद्दों को एक केंद्र में रखने की भी कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियां, पेपर लीक और रोजगार संकट को लेकर नाराज हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी मानती है। और तीसरी सबसे अहम बात करते हैं बीजेपी सरकार खिलाफ स्थानीय मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाना। बीजेपी सरकार के खिलाफ स्थानीय मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाना, इसमें कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, महंगाई और प्रशासनिक असंतोष जैसे कई मुद्दे समाजवादी पार्टी शामिल करने की तैयारी में है। कि इस तरीके 3 फार्मूले से भी 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। अब जरा फिर पीछे बात करते हैं आईपैक की। आईपैक से दूरी बनाने के पीछे एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अखिलेश यादव यह दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल चुनावी मैनेजमेंट पर निर्भर दल नहीं है, बल्कि उसका अपना मजबूत सामाजिक आधार, संगठनात्मक ढांचा है। कि बहुत ज़्यादा कारपोरेट चुनावी मॉडल कार्यकर्ताओं के उत्साह को कम कर, क्योंकि फैसले की सारी प्रक्रिया सीमित लोगों तक सिमट जाती हैं जो चुनावी के काम को देखते हैं, तो कार्यकर्ता इससे पीछे हो जाते हैं। ऐसे भी एक समाजवादी पार्टी की एक रणनीति कह सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मतलब आईपैक से दूरी बनाना पूरी तरह जोखिम से खाली नहीं है। बीजेपी सरकार हाईटेक चुनावी प्रबंधन, माइक्रो टारगेटिंग और डिजिटल प्रचार के जरिए अपनी बढ़त बनाए हुए है। और सब जानते हैं कि डिजिटल या फिर किसी भी प्रचार के मामले में बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में समाजवादी पार्टी को संगठन और तकनीकी के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि संगठन जो चाहे वो तकनीक में भी रहे तो ज़्यादा बेहतर असर दिखा सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठन पुनर्निर्माण के अवसर के रूप में देख रहे हैं। आईपैक से दूरी किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कोई राजनीतिक प्रयोग हो जिसमें सपा अपने पुराने समाजवादी ढांचे को नए सामाजिक और डिजिटल समीकरणों के जोड़कर भाजपा के खिलाफ सीधी चुनौती करना चाहती है। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और मुखौटा का शो अगर आपको पसंद आया हो तो मुखौटा का अगला शो भी हम उसी मुद्दे पे लाएं। धन्यवाद।